बदलाव शायद इसी बात को कहते हैं कि जिस मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा कर यह कहा था कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया और उन्होंने एक अति पिछड़े के बेटे को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का प्रयास किया है, आज उसी तेजस्वी यादव के पास मुकेश सहनी के जाने की बात चल रही है। और दूसरा वाला ये रहेगा कि जिस तेजस्वी यादव को अपने से ज्यादा बड़ा नेता देखना पसंद नहीं है, जिस तेजस्वी यादव को ये लगता है कि कहीं चिराग पासवान से मिल लेंगे तो चिराग ज्यादा प्रमोट ना हो जाए, वो तेजस्वी यादव क्या मुकेश सहनी को अपनाएंगे? और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप कल भोला यादव का बयान देखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट हुए हैं, और सॉफ्ट होने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण सिर्फ इतना भर है कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनसे सट कर रहें, क्योंकि बोचहा में जो सहनी ने करके दिखाया है वो तेजस्वी के लिहाज से वाकई में लाजवाब है। बाकी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच का संबंध हम सबसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही बिहार की राजनीति में दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव के करीबी भोला यादव ये ऑफर दे रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी बिना किसी शर्त के हमारे सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार होते हैं तो राजद इसके बारे में सोचेगी। अगर आप बहुत ध्यान से इस बात का मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब साफ साफ यही निकलता है कि राजद चाहती है कि उनके साथ मुकेश सहनी आ जाए, लेकिन राजद साथ में यह संदेश भी देना चाहती है कि मुकेश सहनी अपने आप को तुर्रम खान मत समझे। तेजस्वी यादव वो नेता हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनसे बड़ा नेता कोई पैदा हो, और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनकी कुर्सी पर खतरा होगा। मुकेश सहनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुकेश सहनी अगर जमीन पर काम कर दे तो उनके लोग उनको समर्थन जरूर देंगे। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे तेजस्वी यादव के चाल के बारे में, मुकेश सहनी के जरूरत के बारे में और बिहार के राजनीति के बारे में। जिस तेजस्वी यादव ने एक वक्त मुकेश सहनी को साफ तौर पर अपने महागठबंधन से निकाल दिया था, आज वही तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनसे करीब रहे, और जिस भाजपा के पास मुकेश सहनी अपनी बाहें फैलाकर गए थे, आज उसी भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़कर उनके मंत्री पद को छीनकर उन्हें रोड पर खड़ा कर दिया है। मुकेश सहनी चुनाव हार गए, लेकिन वो लड्डू बांट रहे थे। भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही थी, और तेजस्वी यादव जीत कर भी मुकेश सहनी के करीबी होना चाहते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि 24 और 25 का एक नया समीकरण बना दिया जाए और तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अगर सारे समाज के लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मानेंगे तो 2024 में एक अलग समीकरण हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के लिहाज से मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव के पास रहना बहुत जरूरी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने तेजस्वी यादव और भोला यादव के इस ऑफर का धन्यवाद कहते हुए ये कह दिया है कि हम निषादों की आरक्षण की बात करते हैं और करते रहेंगे। तेजस्वी यादव के ऑफर को उन्होंने ना ही स्वीकारा है और ना ही नकारा है, लेकिन साथ में ये कहा है कि पार्टी के बैठक में तय किया जाएगा कि वीआईपी पार्टी किसके साथ जाएगी, और अभी हम लोग अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है, और उस वक्त हम अपना ताकत भाजपा को दिखा देंगे। भाजपा को हराने के बाद मुकेश सहनी में एक अलग जज्बा और जोश देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा मतलब यही है कि मुकेश सहनी कैसे भी यही चाहते थे कि बोचहा में भाजपा हार जाए, ताकि भाजपा को इस बात का एहसास हो सके कि मुकेश सहनी ऐरे गैरे नेता नहीं है, उनके पास अपना नंबर है। नंबर ऐसा कि उनके प्रत्याशी को 30,000 के करीब वोट मिल गया और भाजपा चारों काने चित्त होकर गिर गई। तेजस्वी यादव ने भूमिहारों के साथ नया समीकरण बनाया है और वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी को करीब लाकर एक और समीकरण तैयार करें ताकि उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो 24 और 25 के चुनाव में। शायद तेजस्वी यादव के मन में यह चल रहा होगा कि मुकेश सहनी को हम लोग मैनेज करके थोड़ा बहुत सीट दे देंगे और उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा।
ये जमीन पर आता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को पास लाकर अपने आप को हर तरफ से मजबूत करना चाहते हैं और इसी मजबूती का लालच है कि तेजस्वी यादव अब धीरे धीरे सहनी के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनके लिए यह माहौल बनना बहुत जरूरी है कि वो हर जगह से स्वीकार किए जाने लगे हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर 24 और 25 में वो चाहते हैं कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे बिहार में कम से कम, तो उनको सबसे बनाकर रखना पड़ेगा। और साथ में वो ये भी जानते हैं कि अगर कोई नेता उनसे ज्यादा बेहतर तरीका से बिहार में उभर कर आता है तो ये उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। और इसी लिहाज से तेजस्वी यादव धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाए। बाकी मुकेश सहनी की पार्टी अभी समाप्त हो चुकी है। वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ऑफर देकर हो सकता है कि तेजस्वी यादव उनकी पार्टी को खा जाएं। इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 और 2025 का चुनाव सारी पार्टियों के लिए अहम होगा और इस लिहाज से तैयारियां जोरों पर है। मुकेश सहनी किधर जाएंगे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जरूर चाहेंगे कि मुकेश सहनी को वो अपने में सटा ले। क्या होगा ये हम भविष्य में देखेंगे। बाकी राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी फिर से मंत्री बन जाए, भाजपा ही उनको मंत्री पद दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ चले जाए। बाकी जो होगा वो हम आपको बताएंगे ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहिए, इस पर भी टिप्पणी करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।